नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जैसे कि आप सभी के लिए स्टैटिक जीके क्लास स्टार्ट की हुई है, उसी स्टैटिक जीके क्लास की सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक जो अपना स्टैटिक जीके क्लास था उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज स्टैटिक जीके क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम आता है प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो नदी है, उन नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर है, या हम इसमें विश्व के कुछ देश भी देखेंगे, उन देशों के जो देश को जो शहर है वो कौन सी नदी किनारे बसे हुए वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि भारत के कुछ मंदिर है जो नदियों के किनारे स्थित है। तो ये 3 पॉइंट्स अपने आज इस टॉपिक में कंप्लीट करने वाले अपन 3 पॉइंट्स होंगे। पहला तो आएगा नदियों के किनारे बसे हुए शहर, फिर अपन बात करेंगे इसमें भारत के कुछ मंदिर जो नदियों के किनारे स्थित है। कई बार पूछा जाता है बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी किनारे, केदारनाथ कौन से नदी किनारे आता है। तीसरा फिर आता है एक पॉइंट जिसमें बनाएंगे विश्व स्तर पर, जिसमें विश्व के कुछ देश आएंगे, उनकी कुछ शहर आएंगे, उनकी कुछ नदियों के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। हेडिंग जो रहेगा अपना वो रहेगा नदियों के किनारे बसे हुए शहर। नदियों के किनारे बसे शहर। तो इस वीडियो में पहले अपन बात कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण भारत की नदियां हैं और नदियों के किनारे कौन कौन से मंदिर स्थित हैं उसको लेकर के। पहले अपन इसमें मंदिर देखते हैं और कुछ नदी के किनारे कौन सी नदी किनारे वो स्थित है वो पॉइंट लेते हैं। तो मंदिर कौन सा है और किस नदी के किनारे स्थित है, पहले इस पॉइंट को अपन क्लियर करते हैं। पहला मंदिर आता है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित आता है, तो इसका सही क्या आंसर आएगा। केदारनाथ मंदिर जो है वो ऑप्शन आते हैं बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, अब या भागीरथी नदी, इस प्रकार से ऑप्शन में मिलते हैं। तो आपने जब गंगा नदी तंत्र, मैंने आपको ज्योग्राफी वाला पॉइंट आता है उसमें गंगा नदी तंत्र टॉपिक को पूरा करवाया है, उसमें आपने ध्यान से सुना भी होगा। तो एक अलकनंदा नदी होती है, एक भागीरथी नदी होती है। 2 नदियां निकलती है, एक सतपथ ग्लेशियर से निकलती है और दूसरी भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख या गोकुंड से निकलती है। दोनों नदियां निकल करके फिर गंगा के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड वाले स्थान पर ही। तो वही नदियों में से फिर ये भाग आगे इसमें गंगा नदी मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है उत्तराखंड राज्य में आकर के। तो वहां पर जो केदारनाथ मंदिर है ये कौन सी नदी किनारे स्थित आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे ये केदारनाथ मंदिर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बद्रीनाथ मंदिर, विष्णु भगवान को समर्पित है बद्रीनाथ मंदिर और शिव भगवान को समर्पित आता है केदारनाथ का मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी किनारे स्थित आता है, तो इसका सही आंसर आएगा अलकनंदा नदी के किनारे। अलकनंदा किनारे के कौन सा आता है, बद्रीनाथ मंदिर आता है। एक यहाँ से आपको गुप्त काशी और याद रखना है, वो भी मंदाकिनी नदी के किनारे ही है। केदारनाथ और गुप्त काशी अनेकों बार पेपर में है, गुप्त काशी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंदाकिनी नदी के किनारे ये स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अपन इसमें ओमकारेश्वर मंदिर की, क्योंकि अपन 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगों में को माना जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से अगला आता है ओमकारेश्वर का मंदिर। और ओमकारेश्वर का मंदिर जो आप जानते हो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा पॉइंट आता है मंदिर में ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर ये नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और जो ओमकारेश्वर आया नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। एक आता है इसमें महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो महाकालेश्वर जो मंदिर आता है ये आता है उज्जैन में, तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। महाकाल बाबा का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। और महाकालेश्वर मंदिर जो आता है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी, और कहां पर आता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है।
क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी क्षिप्रा नदी किनारे आपने जब हिस्ट्री वाला टॉपिक लिया होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें आया था तो तात्या टोपे को अंतिम फांसी जो दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को 18 स्थान क्रांति में, वो कौन सी नदी किनारे दी गई थी? क्षिप्रा नदी किनारे इसको अंतिम फांसी दी गई थी। अगला आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में आता है, गोदावरी नदी किनारे स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और नदी आती है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी किनारे स्थित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से अपन यहाँ पर 6 शिव के ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओमकारेश्वर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और फिर आता है त्र्यंबकेश्वर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है काशी विश्वनाथ का मंदिर। तो आप जानते हैं काशी कैसा कहा जाता है कि भगवान शिव के द्वारा जो नगरी बसाई गई है वो कौन सी आती है? काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव के द्वारा बसाया गया है। यहाँ साक्षात भगवान शिव अब श्रावण के महीने में यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आंसर आएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। और काशी में ये है यूपी में। काशी कहाँ पर आता है? आपका यूपी में आता है। तो 6 मंदिर ऐसे आए हैं जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। तो इन 6 को हमने यहाँ पर एक साथ कंप्लीट किया है। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, मंदिर ही है और मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है वो देखिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर आता है द्वारिकाधीश मंदिर। ये जो द्वारिकाधीश मंदिर है गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात में एक नदी होती है वहाँ पर गोमती नदी, गोमती नदी किनारे स्थित है। द्वारिकाधीश किस नदी के किनारे स्थित आता है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो गुजरात में स्थित है। श्री निम्बी सेवा मंदिर, ये बहुत बार पूछा जाता है, कर्नाटक का है, कावेरी नदी के किनारे। श्री निम्बी सेवा मंदिर कहाँ स्थित है? श्री निम्बी सेवा मंदिर स्थित है कर्नाटक में और कावेरी नदी के किनारे स्थित है। निम्बी सेवा मंदिर कर्नाटक में कावेरी नदी किनारे स्थित है। मीनाक्षी अम्बा मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर ये वैगई नदी के किनारे स्थित है तमिलनाडु में। तो आपने यदि एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था मेरे द्वारा, वो टॉपिक ये था कि प्रमुख मंदिर, तो वहाँ से भी यदि आपने वो क्लास देखी है तो उससे भी आपको याद हो रहा होगा कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ इस वीडियो से भी आपका उस चीज़ का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ हमें ये पता चल जाए कौन सा मंदिर कौन सी नदी किनारे स्थित है। उसके बाद एक मंदिर आता है जहाँ भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, विष्णुपद मंदिर के नाम से जाना जाता है। और विष्णुपद जो मंदिर आता है ये फल्गु नदी या रात निरंजना नदी के किनारे स्थित है। और इसी रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे 45 दिन तक भगवान महात्मा बुद्ध ने क्या की थी? तपस्या की थी। और वो स्थान कौन सा था? बोध गया स्थान बिहार में। तो बोध गया बिहार में ही विष्णुपद मंदिर है, ये रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी नदी किनारे स्थित है। कावेरी नदी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कावेरी नदी किनारे स्थित है ये मंदिर। सारनाथ मंदिर आपने सुना भी होगा, सारनाथ स्तंभ जहाँ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लिया गया है, वो सारनाथ मंदिर जो है 2 नदियों के किनारे स्थित है, एक गंगा और दूसरा आती है वरुणा नदी। गंगा और वरुणा नदी किनारे ये स्थित है सारनाथ स्तंभ, जहाँ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं एक पशुपति शिवनाथ मंदिर। ये पशुपति शिवनाथ वैसे तो भगवान शिव का एक मंदिर आता है नेपाल में, जो रियल वास्तविक पशुपतिनाथ शिव का मंदिर जहाँ पर स्थित है वो नेपाल में स्थित है। लेकिन ये पशुपतिनाथ शिव मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, जो शिवना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शिवना नदी मध्य प्रदेश में, शिवना नदी मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मंदिर मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर
ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और ये मदन मोहन मंदिर जो है वृंदावन में स्थित है। तो वृंदावन में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी वहाँ पर बहती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यमुना नदी, और वृंदावन में स्थित है, वृंदावन, मथुरा यूपी में। उसके बाद एक मंदिर और लेते हैं, सप्तेश्वर महादेव मंदिर। ये साबरमती मंदिर में सप्तेश्वर महामंदिर 15वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। सप्तेश्वर महादेव मंदिर, सप्तेश्वर महादेव मंदिर ये साबरमती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। तो ये हमने कुछ प्रमुख मंदिर जो नदियों के किनारे स्थित है उस पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया है। तो लगभग ये आपके 15 मंदिर हैं जो बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नदियों के किनारे स्थित नगरों को लेकर के, जिनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। यानी एक साइड में नदी लिख देता हूँ और एक साइड अपन लिख रहे हैं कि वो शहर जो किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले लेते हैं अपन सबसे भारत की पवित्र नदी, जिस पवित्र नदी का नाम क्या आता है? गंगा। पूर्ण रूप से बहने वाली भारत की, या पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली जो नदी आती है वो कौन सी आती है? गंगा नदी है। और दूसरा, वैसे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, 2525 किलोमीटर। लेकिन भारत की भूमि से बाहर बहती है और बाद में ये असम वगैरह क्षेत्र से निकल करके फिर बांग्लादेश पहुंच जाती है। तो वो नदी जो आती है फिर आती है ब्रह्मपुत्र नदी। वो 2900 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी नदी वहां पर वो आती है। गंगा नदी के किनारे एक तो इंपॉर्टेंट आता है उत्तराखंड में हरिद्वार, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां हरिद्वार से कावड़ उठाई जाती है और हरिद्वार में ही फिर यहाँ पर क्या होता है, जो अपनी अस्थियां वगैरह जो होती है वो यहाँ पर बहाई जाती है। तो हरिद्वार सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका आता है गंगा नदी के किनारे उत्तर यूके में, उत्तराखंड में। हरिद्वार से ही फिर जो है गंगा नदी जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती है। दूसरा अपन बात करते हैं यूपी के राज्य की, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं यूपी में जो यहाँ पर स्थित है। कानपुर, यूपी में एक स्थान कौन सा आता है? कानपुर। तो इंपॉर्टेंट आता है कानपुर कौन सी नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे स्थित है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे वाराणसी। कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। अगला पॉइंट है यहीं पर आता है सहारनपुर और बलिया। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। सहारनपुर और एक स्थान है बलिया। तो ये आपको याद रखने हैं यूपी के। तो ये सारे हैं यूपी राज्य के जिसके शहर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक इसमें आप याद रखिएगा बिजनौर। तो बिजनौर भी यहीं पर है, बिजनौर। हरिद्वार उत्तराखंड का गंगा नदी किनारे स्थित। और ये 9 जो शहर आए हैं ये गंगा नदी के हैं जो यूपी में स्थित है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है यूपी में। अब बात करते हैं इसमें प्रयागराज इंपॉर्टेंट है। और प्रयागराज जो आगे बताऊंगा है तो यूपी का ही, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का जब मिलन होता है वो फिर प्रयागराज, आगे अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रयागराज भी आता है, लेकिन प्रयागराज यूपी में ही है, गंगा नदी किनारे स्थित है। लेकिन गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम होता है वहां पर रहते हुए। उसके बाद आते हैं अब इसमें अपन बिहार राज्य के कुछ दर्जे, बिहार राज्य के कुछ शहर। और बिहार में फिर एक आता है यहाँ पर पटना। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित आता है? तो ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपसे पूछता है बुक्सा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी अनेकों बार पेपर में आया है। बुक्सा पश्चिमी बंगाल, बुक्सा पश्चिमी बंगाल का। और माफ करिए बक्सर, बक्सर आता है, बुक्सा नहीं बक्सर। बक्सर कहाँ पर आता है? आपका बिहार में आता है। और एक आता है साहिबगंज, वो झारखंड में आता है। बक्सर ये हो गए आपके बिहार राज्य के जो गंगा नदी के किनारे स्थित आता है। और एक झारखंड राज्य का है साहेबगंज। साहेबगंज ये झारखंड राज्य में स्थित है।
गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। तो इस प्रकार से आप इनको कंटिन्यू याद करिएगा और आराम से फिर आपके दिमाग में बैठते चलेंगे। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? उत्तराखंड का हरिद्वार, यूपी के फिर आपके सामने ये नौ नाम आए थे। फिर हमने बात की 3 नाम बिहार के, और एक झारखंड का कौन सा आता है? साहिबगंज यहाँ पर आता है। उसके बाद अगली नदी का नाम लेता है यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे शहर स्थित आते हैं, नगर स्थित आते हैं। पहला एक आता है आगरा, यमुना नदी के किनारे। तो आगरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे स्थित है। मथुरा भी किस नदी किनारे स्थित आता है? यमुना नदी किनारे स्थित आता है। वृंदावन भी किस नदी किनारे स्थित आता है? यमुना नदी के किनारे स्थित आता है। और दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। एक आपको याद रखना पड़ेगा, ओरिया। तो ओरिया किस नदी किनारे स्थित आता है? यमुना नदी के किनारे स्थित है ओरिया। और इटावा यूपी का। तो ये सारे के सारे जो आते हैं आपके किस नदी के किनारे स्थित आते हैं? यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से, और अपन एक पॉइंट डालते हैं नोट डाल करके, प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा यूपी में स्थित है तीर्थराज प्रयागराज। इस प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इस त्रिवेणी संगम में त्रिवेणी संगम कहा जाता है और इस त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों का मिलन होता है। तो ये प्रयागराज है जहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेले का आयोजन होता है। लेकिन अब सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, तो गंगा और यमुना दोनों ही आपसे पूछेगा, गंगा और यमुना के दोनों के किनारों पर बसा हुआ कौन सा शहर आता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रयागराज यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर। अब ब्रह्मपुत्र नदी किनारे जो स्थित शहर है वो असम राज्य में आते हैं। एक है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ बहुत बार पूछा जाता है, डिब्रूगढ़ कौन से नदी किनारे स्थित आता है? तो असम राज्य के किनारे, असम में है। और कौन सी नदी किनारे आता है? तो इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी किनारे आता है। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी ये भी किसकी नदी किनारे आता है? यहीं पर आ जाएगा। और एक फिर इसमें अपने याद रखना है, मांजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी से बना हुआ द्वीप है, जो असम राज्य में स्थित है। और मांजुली शहर भी स्थित है और मांजुली द्वीप भी स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। मांजुली और धुरी, मांजुली और धुरी। तो ये 4 आपको याद रखने शहर किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद अपन बात करते हैं बेतवा नदी के किनारे स्थित। बेतवा नदी किनारे मध्य प्रदेश में आती है बेतवा नदी। तो एक तो आपको याद रखना है सांची का स्तूप भी आपने पढ़ा है। सबसे बड़ा स्तूप जो आता है सांची का स्तूप आता है, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और दूसरा आता है विदिशा। तो सांची और विदिशा शहर किस नदी के किनारे स्थित आते हैं? तो बेतवा के किनारे स्थित है। बात करते हैं नर्मदा नदी को लेकर के। नर्मदा नदी जो है ये नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा जो नदी है इसमें जबलपुर, होशंगाबाद और भैरूच ये 3 शहर स्थित है। जबलपुर, होशंगाबाद और भैरूच ये 3 शहर जो आपके स्थित आते हैं नर्मदा नदी के किनारे आते हैं। अब बात करते हैं साबरमती नदी। साबरमती जो नदी है यहाँ पर महात्मा गांधी का आश्रम हुआ करता था, यहीं से इन्होंने दांडी यात्रा भी प्रारंभ की थी। और साबरमती नदी के किनारे जो शहर स्थित आता है उस शहर का नाम आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। फिर लेते हैं नर्मदा हो गई। उसके बाद एक नदी आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी ऐसी नदियां हैं भारत की जो ढाल के विपरीत बहती है और एक एस्चुरी का निर्माण करती है तथा भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा व ताप्ती नदी जो है जो भारत से ढाल के विपरीत बहने वाली भारत की मुख्यतः 2 नदियां होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे जो शहर स्थित आता है, एक तो राजस्थान का कोटा जिला आता है, तो बहुत बार पूछ जाता है कोटा। और दूसरा आपको याद रखना है ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो ये ग्वालियर और कोटा
किस नदी के किनारे स्थित आते हैं? तो आंसर होगा आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में आता है, और हमने यहाँ पर बात भी की थी, उज्जैन में महाकाल बाबा का क्या है? मंदिर है। तो छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन था। और एक यहाँ पर दोबारा से याद रख लीजिएगा, महाकालेश्वर मंदिर जो है वो भी किस नदी के किनारे आता है? तो वो भी आता है छिप्रा नदी के किनारे आता है। बाकी मंदिर वाले पॉइंट मैंने आपको इसमें अच्छे से आपको बता भी दिया था। उसके बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे यूपी की जो राजधानी, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 3 चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। एक तो यूपी की राजधानी लखनऊ, दूसरा एक आता है लखनऊ, दूसरा आता है यहाँ पर जौनपुर, और एक आता है सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर और तीसरा आता है सुल्तानपुर। ये तीनों कहाँ पर स्थित आते हैं? तो गोमती नदी किनारे स्थित है। एक नदी आपको याद रखना है, महानदी नदी। महानदी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। महानदी नदी के किनारे जो है कटक शहर स्थित है उड़ीसा में। महानदी किनारे कौन सा शहर आता है? कटक शहर आता है, उड़ीसा में आता है। गोदावरी नदी किनारे एक तो नासिक शहर आता है, एक राजमुंद्री आता है, और एक नौदेंड शहर आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है नासिक नदी, गोदावरी नदी और गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों एक तो आता है नासिक शहर, एक है नौदेंड शहर, एक है नासिक शहर, एक है नौदेंड शहर, एक है राजमुंद्री। ये ज़्यादा पूछा जाने वाला पेपरों में है। राजमुंद्री कौन सी नदी किनारे स्थित आता है? तो गोदावरी नदी किनारे स्थित है। एक बात करते हैं हुगली नदी के किनारे। तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। कौन सी नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कलकत्ता। हुगली नदी गंगा नदी का ही पार्ट है। जो हुगली नदी पश्चिमी बंगाल के डायमंड हार्बर नामक स्थान पर जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक पद्मा और दूसरी होती है ये हुगली नदी के रूप में। उसके बाद बात करते हैं राम मंदिर किस नदी किनारे आता है? तो सरयू नदी के किनारे आता है। और राम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे आ जाएगा? आपका सरयू नदी के किनारे आएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो राम मंदिर कौन सी नदी किनारे स्थित है? अयोध्या में स्थित है, और सरयू नदी किनारे यहाँ पे स्थित है। एक जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। कौन सी नदी के किनारे स्थित आता है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी झेलम नदी किनारे यहाँ पर स्थित है। हैदराबाद बहुत ज्यादा पूछा जाता हुआ क्वेश्चन है। मुस्सी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है भाई। हैदराबाद कौन सी नदी किनारे स्थित आता है? तो मुस्सी नदी के किनारे आता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पेपर में क्वेश्चन है। कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं? तो देखिएगा कृष्णा नदी जो है इसके किनारे जो शहर आते हैं उनका नाम आता है सांगली और विजयवाड़ा। ये महाराष्ट्र के 2 शहर हैं, एक है सांगली और दूसरा आता है विजयवाड़ा। सांगली और विजयवाड़ा महाराष्ट्र के 2 शहर है जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और स्वर्णरेखा जो नदी है ये झारखंड राज्य में बहती है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक स्थान आता है जमशेदपुर। और आप जानते हैं कि जमशेदपुर में टाटा की जो है सबसे बड़ी यहाँ पर स्टील का प्लांट लगा हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा टाटा का स्टील का प्लांट है। उसके बाद अपन बात करते हैं मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी स्थित है। मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी, तो गोवा की राजधानी क्या आती है? पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेल्लोर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है। नेल्लोर तमिलनाडु में है। और पन्नार नदी के किनारे स्थित है नेल्लोर शहर। नेल्लोर शहर किस नदी किनारे आता है तमिलनाडु का? तो ये आता है आपका, ये जमशेदपुर झारखंड का, पणजी गोवा का, गोवा की राजधानी, नेल्लोर तमिलनाडु का। तो पन्नार नदी किनारे यहाँ पर स्थित है। तीस्ता नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो एक आपको याद रखना है जलाईपागोड़ा। जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल का, जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल का। उसके बाद है वैगई नदी,
और वैगई नदी के किनारे जो शहर स्थित है उसका नाम है मदुरै। बहुत बार पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मदुरै शहर वैगई नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै शहर तमिलनाडु वैगई नदी किनारे। उसके बाद आती है स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर हो गया स्वर्ण रेखा का। और उसके बाद फिर अपन करते हैं हिंडन नदी। हिंडन नदी है तो इसके किनारे जो शहर आता है वो आता है गाजियाबाद। हिंडन नदी के सहारे कौन सा आता है? गाजियाबाद आता है यूपी का। और फिर एक लास्ट इसमें अपन लेते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा जो नदी है, इस रामगंगा नदी किनारे स्थित शहर आता है बस्सी और मुरादाबाद। बस्सी और मुरादाबाद, एक है बस्सी और एक आता है मुरादाबाद। तो ये आपको वो है पॉइंट क्लियर हुआ जिसमें से लगभग पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। पहला पॉइंट हमने देखा था इनके मंदिर जो स्थित है कौन सी नदी किनारे, वो वाला पॉइंट देखा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने देखा है, यहाँ तक मंदिर वाला पॉइंट ही। और इसके बाद दूसरा पॉइंट स्टार्ट हुआ है शहरों से लेकर के, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित आता है। फिर हमने बात की यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर आते हैं। प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मिलन होता है प्रयागराज में। ब्रह्मपुत्र है, बेतवा है, नर्मदा है। तो इस प्रकार से आपको सारी की सारी नदियां जो है वो यहाँ पर बताई गई है और लगभग इनके जो शहर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ तक के क्लियर हुए। उसके बाद अपन बात करते हैं विदेशों से संबंधित कुछ शहर और कुछ नदियां और उनके जो कहाँ पर स्थित है वो अपन देखिएगा। तो एक साइड लिख देते हैं अपन विश्व संबंधित नदियां। तो विश्व से संबंधित नगरियों, विश्व से संबंधित नदियों पर बसे शहर। तो मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि मैं इस टॉपिक में अपन 3 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। नदियों पर बसे हुए शहर, विश्व से संबंधित नदियों पर बसे शहर। पहला अपन लेते हैं रोम। तो एक साइड में लिखता हूं रोम शहर और दूसरा साइड अपन लिख रहे हैं यहाँ पर देश और फिर लिख रहे हैं किस नदी के किनारे ये स्थित है। तो रोम जो शहर है ये किस देश में आता है? तो इटली देश में स्थित है रोम शहर। और किस नदी के किनारे स्थित है ये इंपॉर्टेंट है, जो टाइबर नदी है इसके किनारे ये स्थित है। टाइबर, रोम जो है ये किस नदी के किनारे आता है? टाइबर। और किस देश में आता है? इटली में आता है। काहिरा, काहिरा शहर जो है ये मिस्र का है और मिस्र में नदी बहती है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी है। जबकि सबसे बड़ी जो नदी आती है वो आती है अमेज़न नदी। ठीक है। उसके बाद आता है बगदाद शहर। और बगदाद शहर जो है इराक का शहर है जो टाइग्रिस नदी के किनारे क्या है? स्थित है। बगदाद शहर कहाँ पर आता है? इराक का शहर है और ये टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट अपन लेते हैं इसमें लंदन। ये ज्यादा पूछा जाता है। लंदन जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और कहां पर स्थित है? ब्रिटेन या इंग्लैंड में स्थित है और ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं अपन पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपको देश भी याद हो जाएंगे और फिर इनसे संबंधित कौन सी नदी है वो भी याद हो जाती है। मॉस्को, मॉस्को जो शहर है ये रूस का शहर है मॉस्को। और मॉस्को रूस का शहर, तो मॉस्कवा नाम से यहाँ पर नदी बहती है। तो इसमें आपको याद करने की कोई डिफिकल्टी आएगी भी नहीं। मॉस्को शहर है, रूस का है और मॉस्कोवा नाम की यहाँ पर नदी बहती है। उसके बाद आती है शहर विश्व के और फिर अपन लिख रहे हैं यहाँ पर देश, कौन से देश में स्थित है। और फिर पॉइंट आ रहा है नदी, नदी। उसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है यहाँ पर बोन शहर। बोन जो शहर है ये जर्मनी का एक शहर है जो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी और स्प्री नदी के किनारे क्या है? ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर सिडनी। सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है और नदी का जो नाम आता है उस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। तो डार्लिंग नदी, मरे या डार्लिंग नदी, यहाँ पर 2 नदियाँ आती है ऑस्ट्रेलिया में। तो एक नदी आती है डार्लिंग नदी के किनारे ये स्थित है। बेलग्रेड, बेलग्रेड सर्बिया में स्थित है। बेलग्रेड, बेलग्रेड कहाँ पर स्थित है? सर्बिया में और डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सर्बिया डेन्यूब नदी। अब यहाँ पर डैन्यूब नदी से 3-4 शहर आते हैं, उन सबको अपन यहीं ले लेते हैं, लेकिन देश वो अलग हो जाएंगे। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट जो है हंगरी देश में स्थित है। बुडापेस्ट
और लेकिन है कौन सी नदी के किनारे, तो डेन्यूब नदी के किनारे ही ये स्थित है, डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। उसके बाद अगला अपन लेते हैं यहाँ पर वियना। वियना ऑस्ट्रिया में आता है, वियना ऑस्ट्रिया, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे ही स्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो ओराकोवा नदी के किनारे स्थित है, ओराकोवा नदी के किनारे स्थित है टोक्यो जापान की राजधानी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है संघाई। संघाई जो है चीन की राजधानी, ये यांगटीशिक्यांग नदी के किनारे स्थित है, चीन यांगटीशिक्यांग नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क आता है अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में है। और हडसन नदी के किनारे ये स्थित है। अब अमेरिका से संबंधित 3 शहर आएंगे, उन तीनों को अपन एक साथ करते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका में हडसन में आ जाएगा। उसके बाद अगला आता है शिकागो, शहर देश नदी। तो यहाँ पर शहर का नाम है, 15 हो गए थे ना, 16वां है। अमेरिका में शिकागो शहर है, अमेरिका में ही स्थित है और शिकागो नदी के किनारे ही स्थित है। दोनों चीज ध्यान से सुनिएगा। शिकागो ही शहर का नाम है, शिकागो यहाँ पर नदी का नाम, और अमेरिका में क्या है, स्थित है। वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, पोटोमेक नदी किनारे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं रंगून। रंगून म्यांमार की या बर्मा की राजधानी होती है, और ये इरावती नदी के किनारे स्थित है। तो इरावती नदी किनारे स्थित आता है रंगून शहर म्यांमार का। अब बात करते हैं पाकिस्तान के 2 शहरों की। एक आता है कराची और एक आता है इसमें लाहौर। दोनों के दोनों पाकिस्तान में है और साथ ही साथ ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोनों के दोनों शहर, कराची और लाहौर। उसके बाद एक लास्ट लेते हैं वियना, और वियना डेन्यूब नदी के किनारे, वियना बता दिया मैंने आपको ना, वियना ऑस्ट्रिया में डेन्यूब नदी, हाँ वो तो डेन्यूब नदी तीनों एक साथ आ गए, ठीक है जी। तो बस अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इस क्वेश्चंस को लेकर के हमने डिस्कशन किया है। आज का जो टॉपिक था वो अपना विश्व से संबंधित जितने देश थे उनको लेकर के, उनके देशों से संबंधित जो शहर है जो नदियों के किनारे स्थित है उनको किया है, भारत के कुछ मंदिर जो नदियों के किनारे स्थित आते हैं उनको कंप्लीट किया, और भारत के वे राज्य या शहर जो नदियों के किनारे स्थित है उनको कंप्लीट कर लिया है। यदि वीडियो को आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।